हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में जो है हम बात करेंगे बाइगेमी यानी कि द्विविवाह के बारे में। क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अगर इसको हम देखें तो इसको जो है हम 2-3 एस्पेक्ट में पढ़ेंगे। कई जगहों पे इसके प्रावधान दिए गए हैं। चाहे आप मुस्लिम विधि में देखिए तो इसका कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, हिंदू विधि में देखिए तो भी कॉन्सेप्ट मिलेगा, और इसका अगर आईपीसी में देखें तो ऑलरेडी जो इसके पनिशमेंट की व्यवस्था भी की गई है। सेक्शन 494 और 495 में जो है बाइगेमी के प्रावधान आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो लास्ट तक देखिए। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कॉर्पस जुडिस, मैं हूं मनीष। तो पूरी लास्ट तक जो है इसको देखने की कोशिश करें, क्रिस्टल क्लियर आपको हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए बाइगेमी का मतलब द्विविवाह जिसको बोलते हैं। तो देखो, द्विविवाह का मतलब होता है कि ऑलरेडी आपकी पत्नी जीवित है या पति जीवित है, उसका तलाक नहीं हुआ है या 7 वर्ष से वो लापता नहीं है, ये सब कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए, ठीक है, तो ऐसे में आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपकी मैरिज हुई है यानी विवाह हुआ है तो आप दूसरी शादी अगर करते हैं तो आपको द्विविवाह के लिए जो है दोषी करार दिया जाएगा। ठीक है, अब हम इसको 3 हिस्से में डिवाइड करके देखेंगे, समझेंगे, क्योंकि ये पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप देखें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखें तो एक क्वेश्चन जो है हमेशा लगातार पूछता है कि इनमें से कौन सा अपराध है। ठीक है, प्री में ये क्वेश्चन पे आता है, निम्नलिखित में से कौन सा अपराध है जिसमें इंटेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बाइगेमी एक ऐसा है जिसमें इंटेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सबसे पहले हम इसको मुस्लिम विधि में देखते हैं, मुस्लिम लॉ में। तो मुस्लिम लॉ में क्या होता था, मुस्लिम के अंतर्गत जो है, यानी कि अगर पुराने अरब समाज को देखें तो मुस्लिम के अंतर्गत अनगिनत आप शादियाँ कर सकते थे। यानी एक तरह की बुराई थी, एक इविल था। तो जब मोहम्मद साहब आए तो उन्होंने क्या किया कि इस बुराई को दूर करने की कोशिश किया, उसको मिनिमाइज कर दिया। ये कह लो कि उन्होंने कहा कि कोई एक पुरुष, मुस्लिम पुरुष अधिक से अधिक 4 शादियाँ कर सकता है, मैक्सिमम 4 शादियाँ कर सकता है, लेकिन बशर्ते जो है उसकी देखभाल अच्छे से करे। अगर कर सकता है, उसको अच्छे से रख सकता है अपनी बीवी को, तो 4 शादियाँ वो कर सकता है। नहीं तो उससे पहले अरब समाज में अनगिनत शादियाँ जो है वैलिड थी। ठीक है, और ये कहा गया कि अगर मुस्लिम जो है, जैसे 4 शादियाँ वैलिड है, तो कोई 5वां शादी करता है तो उसे द्विविवाह यानी कि बाइगेमी की कैटेगरी में उसको रखा जाएगा और उसको आईपीसी के अंतर्गत जो है पनिशेबल किया जाएगा। तो वहीं मुस्लिम विधि का तो हम लोग देख लिए, वहीं हिंदू विधि में आए तो हिंदू विधि की अगर हम बात करें, पौराणिक कथाओं में भी हमको मिला है, यहाँ तक कि रामायण महाभारत में भी मिला है कि जो है किसी एक पुरुष के या राजा की जो है कई जो है पत्नियाँ हुआ करती थी। ठीक है, अनगिनत पत्नियाँ हुआ करती थी। ठीक है, महाभारत में अगर देख लिया जाए, द्रौपदी को ले लिया जाए, ऐसे तमाम एग्जाम्पल हैं कि जो है अगर हम अपने प्राचीनता में चले जाएं देखिए तो जो है द्विविवाह का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, मतलब अनगिनत विवाह थे। ठीक है, तो ये सब तो पहले था, लेकिन बाद में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद जो है एक एक्ट आता है हिंदू मैरिज एक्ट 1955। उसके एक सेक्शन 5 में प्रावधान किया जाता है कि जीवित रहते हुए किसी पत्नी या पति के अगर कोई जो है विवाह करता है तो उसे जो है द्विविवाह का दोषी माना जाएगा। एक बार फिर से हम देखते हैं कि यदि मान लीजिए कोई हस्बैंड वाइफ हैं और जैसे पति है तो पत्नी जीवित है, या जो है वो ऐसे कंडीशन में शादी नहीं कर सकती, तब कर सकती जब वो या तो 7 साल से लापता, उसका आता पता कुछ ना हो तो उसे मृत्यु घोषित कर मान लिया जाएगा, और नहीं तो वो तलाक दे दी, या तो घर छोड़ के चली गई, 7 साल तक आई नहीं या आया नहीं, दोनों कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये जो मैं एक बोल रहा हूँ हस्बैंड के लिए, तो वाइफ के लिए भी ये लागू होगा। ठीक है, तो यानी कि 7 साल से लापता है
या दूसरा कंडीशन ये है कि वो जो है जीवित नहीं है, और तीसरा कंडीशन ये है कि उसकी तलाक हो गई है, तभी ये 3 कंडीशन अगर है, इसके अलावा ही वो क्या कर, मतलब ये रहेगा 3 कंडीशन तभी वो विवाह कर सकता है। इसके इतर अगर रहे, यानी कि पत्नी जीवित, पति पत्नी जीवित, उसके जीवित रहते हुए वो शादी नहीं कर सकता है। यदि ऐसा करता है तो भारतीय दंड संहिता की एक धारा है, धारा 494, ठीक है, 494 और 495 में वो दंड का भागी होगा। 494 में लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति पूर्व विवाहित या डाइवोर्स नहीं हुआ है, या उसकी पति पत्नी दोनों में से कोई एक जिंदा है, तो वो अगर ऐसा दूसरा विवाह करता है तो दंड का भागी होगा। लगभग 7 वर्ष का कारावास और पनिशमेंट की सजा का इसमें प्रावधान दिया गया है। वहीं सेक्शन 495 जो है बात करता है कि अगर ऑलरेडी सोचो कि शादी हुई है तुम्हारी, और तुमने अगले को ये जो है बता दिया कि उसकी शादी नहीं हुई, छिपा लिया कि भाई हम शादीशुदा नहीं हैं, ठीक है, हम तुम्हारा साथ देंगे, हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए, लेकिन ये नहीं समझ रहा है कि तीसरा कोई और बैठा हुआ है, यानी ये कह लो कि छिपाव में शादी किया गया, ठीक है, यानी कि अगले बंदे को जो है भरोसा दिलाया गया कि उसकी शादी नहीं हुई है अब तक, और छिपा करके जो है शादी, दूसरी शादी कर लेना, उसके लिए जो प्रावधान सेक्शन 495 में दिया गया। तो आई होप आप लोगों को जो है ये बाइगेमी का जो है पोर्शन क्लियर हुआ। आगे हम डिस्कस करेंगे जब हम जो एसेंशियल एलिमेंट और मेंसरिया वगैरह पढ़ाएंगे, तो वहाँ भी एक चक्कर जो है बाइगेमी के बारे में जो है हम इसको डिस्कस करेंगे, उससे केस डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना जो है कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।